नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल शर्मा आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में वो चॉइस फिनसर्व हैं, उनके सीईओ मिस्टर विजेंद्र सिंह शेखावत जी एज ए गेस्ट हमारे साथ शामिल हुए हैं। तो सबसे पहले मोस्ट वेलकम सर, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। और आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं ये हमारे चॉइस फिनसर्व जो फैमिली है उसके बारे में, चॉइस की क्या वर्किंग है, क्या मोटिव है, क्या यहाँ पर एनवायरनमेंट होता है, क्या पॉलिसी है और क्या एक विजन है, उन सभी को क्लियर करने के लिए हम सर के साथ में शामिल हुए हैं। मोस्टली जब मैं चॉइस की ब्रांचेस में विजिट करता था या फिर एम्प्लॉइज से मिलता था तो बहुत सारे सवाल थे जो एम्प्लॉइज ने मेरे साथ डायरेक्ट किए सर, और बहुत सारे क्वेश्चंस थे चॉइस को लेकर भी, एनबीएफसी को सेक्टर को लेकर के, और बिकॉज ये फाइनेंस एक आज के टाइम में बहुत बड़ा सेक्टर भी है और मतलब एक अपॉर्चुनिटी भी है, तो उसके बारे में भी बहुत सारे सवाल थे। तो वो सवाल मतलब एम्प्लॉइज के भी थे, हमारे पास डायरेक्ट पूछे, तो क्यों ना मैं आपसे डायरेक्टली उस चीज को जान लूं और एज ए एम्प्लॉय मैं आपसे वो सवाल करना चाहूंगा और उन चीजों का सॉल्यूशन जानना चाहूंगा कि क्या एक विजन होता है कंपनी का और एम्प्लॉय को किस तरीके से उसमें हेल्प मिल सकती है। सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि चॉइस आखिर है क्या चीज? मार्केट में सर जानना चाहते हैं कि चॉइस को दिखता है कोई इक्विटी है, कोई क्रेडिट कार्ड का सेल करता है, कोई लोन कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है, या क्या चीजें? जगह जगह पर देखें तो चॉइस के अलग अलग प्रोडक्ट है, तो चॉइस आखिर है क्या चीज? तो सबसे पहले तो कौशल, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप चॉइस की ब्रांचेज में गए, आप चॉइस के जो एग्जिस्टिंग साथी है, जो परिवार के मेंबर है, उनसे आप मिले और उनसे मिलके जो भी उनके जो मन की बात थी वो आप निकाल के लाए, और इस पॉडकास्ट के थ्रू आप उनको वापस ये बताना चाहते हो कि उनके जो सवाल है, उनके मन में जो इतनी सारी बातें हैं उसको किस तरह से क्लियर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद फॉर दैट। कमिंग टू योर क्वेश्चन की चॉइस क्या है, सो बेसिकली चॉइस अपने आप में एक फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। तो कोई भी तरह के जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे प्रोडक्ट में चॉइस काम करती है। चॉइस की अलग अलग कंपनीज है, अलग अलग सब्सिडरीज है जो अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है मार्केट में, जिसमें इक्विटी ब्रोकिंग, कमोडिटी ब्रोकिंग, डीमेट अकाउंट ओपनिंग, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, आईपीओज मैनेज करना, राइट। हम गवर्नमेंट के साथ भी कई सारा काम करते हैं, हम लोन का काम भी करते हैं, राइट। तो ऐसे करके हमारे मल्टीपल बिजनेसेज हैं जो कि फाइनेंशियल सर्विस के प्रोस्पेक्टिव से काम करते हैं। हम लोग क्रेडिट कार्ड का भी काम करते हैं, हम लोग बैंक अकाउंट ओपन करने का भी काम करते हैं। तो मल्टीपल सर्विसेज है जो कि चॉइस प्रोवाइड करता है, और अभी लगभग 200 ब्रांचेज अक्रॉस 23 स्टेट में चॉइस ग्रुप की है, राइट। और काफी ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन आप इंडिया में चॉइस को कह सकते हैं, राइट सर। अभी जहां तक देखने को मिलता है, अभी इन दिनों में चॉइस ग्रोइंग कर रहा है, और मोस्टली जैसे अभी हम लोग देखे जा रहे हैं कि बहुत सारी कंपनी है जिनका आईपीओ भी लॉन्च करवा रहे हैं। तो यही देखने को मिलता था कि चॉइस हर सेगमेंट में कूदा हुआ है, जहां जाओ वहां चॉइस है। सो अच्छा सर, अभी जो चॉइस फिनसर्व की हम लोग बात कर रहे हैं, आप उसको लीड करते हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि चॉइस फिनसर्व की एक्चुअल में क्या वर्किंग है, कि वो किस सेगमेंट में काम करता है? जैसे कि चॉइस इंटरनेशनल आपने ग्रुप बताया जो इसकी पेरेंट कंपनी है, तो चॉइस फिनसर्व क्या सारी लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है या क्या कुछ इसमें होगा? तो कौशल, चॉइस फिनसर्व में जो रिटेल लेंडिंग है वो हमने लगभग 3-3.5 साल पहले शुरू किया, और चॉइस फिनसर्व जो कि एक चॉइस इंटरनेशनल की 100% सब्सिडरी कंपनी है, उसमें हम बहुत सारे अच्छे लोन के जो प्रोडक्ट हैं वो ऑफरिंग हम लोग करते हैं। पिछले 3-3.5 साल में लगभग हमने 1000 करोड़ का डिस्बर्समेंट किया है लोन में। 850 करोड़ की हमारी लोन बुक है 3 साल के अंदर, और लगभग 450 करोड़ रुपए की कैपिटल इन्वेस्टेड है इस कंपनी में। क्योंकि हमारा जो विजन है वो बहुत बड़ी एनबीएफसी, बहुत बड़ी बैंक बनाने का विजन हमारा है, इसलिए हमने ये काफी एग्रेसिव काम किया है। लगभग 600-700 साथी, फैमिली मेंबर अभी चॉइस फिनसर्व में है, जो इस कंपनी को आगे लगातार बढ़ाते जा रहे हैं।
इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें हम लोग ना केवल सिक्योर लोन, हम लोग एमएसएमई सिक्योर लोन भी करते हैं, हम लोग सोलर फाइनेंसिंग भी करते हैं, हम लोग अनसिक्योर्ड एमएसएमई भी करते हैं, पर्सनल लोन भी करते हैं। तो मल्टीपल प्रोडक्ट है जो कि हम लोग आज की डेट में ऑफरिंग करते जा रहे हैं। और हमारी आशा यही है कि हम इंडिया की एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एनबीएफसी बने। आपने देखा होगा कि राजस्थान की तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एनबीएफसी है। आप हिस्टोरिकली उठा के देख लीजिए कि 3-3.5 साल में 850 करोड़ की बुक बनाना, ये अभी तक आई थिंक राजस्थान में दिस इज दी वन ऑफ द फर्स्ट एग्जांपल। सर नो डाउट कि 3 साल जो आप बोल रहे हैं कि चॉइस फिनसर को चालू हुए, अगर मोस्टली अगर देखें कि वर्किंग करते हुए स्टार्ट हुआ है और 3 साल में 1000 करोड़ तक पहुंचना एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि जहां तक मैं मानता हूं कि फाइनेंस में जो भी आज के टाइम में, बिकॉज फाइनेंस पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, आरबीआई की रेगुलेशन होती है, तो उसमें बहुत सी कंपनियां तो ऐसी है जो अपने पैर जमाने में 3-4 साल ले लेती है। लेकिन आप ऑलरेडी पैर जमाने के साथ साथ ब्रांचेस ओपन के बाद भी आपने 1000 करोड़ का जो बिजनेस सेटअप किया है, और आप जो बता रहे हैं कि अभी 400 करोड़ के आसपास आपकी खुद की फंडिंग है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी है कि आप लोगों को पैसों की जरूरत तो नहीं होने वाली, क्योंकि आपके पास खुद का पैसा इतना है कि आगे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ठीक है सर। अभी सर एक पॉइंट जो मेजर हमारी तरफ से आता है कि किसी भी कंपनी में जो मेन पॉइंट होता है वो होता है उसके एम्प्लॉय। जो आपने बताया कि अभी चॉइस फिनसर में 500-600 हैं और इंटरनेशनल ग्रुप में आपके 5-6 हजार के आसपास है जी। तो एम्प्लॉय की अगर मैं बात करूं तो एम्प्लॉय के लिए क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो हर एक एम्प्लॉय जिसके लिए काम करना चाहता है या उसके लिए बहुत बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो क्या ऐसे कोई भी 3 पॉइंट ऐसे होंगे जिसके बिना एक एम्प्लॉय अधूरा है या फिर वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है? तो कौशल, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने पूछा। सबसे पहली बात तो ये कि चॉइस में हम एम्प्लॉय वर्ड का यूज करते ही नहीं है, हम एम्प्लॉय मानते ही नहीं है। हम हमेशा ये मानते हैं कि हमारे साथ जो भी लोग काम कर रहे हैं वो एक तरह से हमारी फैमिली मेंबर्स है, राइट। और फैमिली मेंबर्स का मतलब ये होता है कि कोई भी आदमी जब आपके साथ काम कर रहा हो तो उसको जो एनवायरनमेंट मिले, उसको जो वातावरण मिले, वो एक फैमिली की तरह होना चाहिए। जैसे फैमिली में अपन देखते हैं कि कोई बड़ा भाई भी होता है जो मेंटरिंग करता है, राइट। फैमिली में फादर भी होते हैं जो थोड़ा खींचते भी हैं, राइट। मदर होती है जो थोड़ा प्यार देती है। तो इस तरह से जैसे फैमिली में होते हैं वैसे ही चॉइस में भी हमने ये बिल्ड करने की कोशिश करी है कि आपको मेंटरिंग करने के लिए कोई बड़े भाई भी हो, आपको प्यार देने के लिए एक मदर भी हो, राइट, और थोड़ा सा आपको खींचने के लिए मेरे जैसा फादर भी हो। तो वो सारी चीजें हम लोग एक पारिवारिक बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम परिवार का हिस्सा है, परिवार का मेंबर है। तो कोई भी परिवार का मेंबर या एम्प्लॉय आप जैसे बोल रहे हो, उनके लिए 3 सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले ऑब्वियसली, क्योंकि सबको अपना घर चलाना है, सबको काम करना है, तो सैलरी अच्छी एक लेवल पे मिलनी चाहिए। सैलरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सेल्स में जो लोग होते हैं, जो कलेक्शन में लोग होते हैं, उनको मुझे लगता है कि इंसेंटिव और पे आउट पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा परफॉर्मेंस लिंक्ड होता है। और अच्छी बात यह है कि चॉइस में हम इंसेंटिव और पे आउट पे कोई लिमिट नहीं रखी है। आपकी सैलरी 20,000 है तो आप 1 लाख रुपए इंसेंटिव भी कमा सकते हो, राइट। वो आपकी ताकत होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो एनवायरमेंट मैंने आपको बोला कि आपको पॉजिटिव एनवायरमेंट, आपको बोसिज्म वाला एनवायरमेंट नहीं दिखे कि यहाँ तो सब बॉस है, रोज गाली गलौज हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। वो हमने कोशिश करी कि वैसा माहौल नहीं बनाए, एक पारिवारिक माहौल बनाए। हाँ यस, जैसे बाकी होता है, जैसे मैंने बोला कि कोई खींचने के लिए फादर भी होना चाहिए, तो खींचा भी जाता है, लेकिन प्यार करने वाले भी हैं, मेंटरिंग करने वाले भी हैं। तो हमने वो एक कल्चर, वो एक एनवायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करी है। तो ये 3 चीजें मुझे लगता है किसी भी एम्प्लॉय, किसी भी परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। तो मोस्टली अगर मैं दोस्तों कहना चाहूँ तो सर आपके अकॉर्डिंग सबसे पहला सैलरी, नो डाउट हर आदमी पैसे के लिए ही काम करता है। आज चाहे कंपनी हो चाहे एम्प्लॉय हो, वो पैसे के लिए जो उसकी बेसिक जरूरत होती है सैलरी जी। दूसरा पॉइंट आपने बोला कि वो अगर कोई भी काम करे तो उसमें उसका उतना आउटपुट मिले, उतना पैसा उसको एक्स्ट्रा हो, जो आप इंसेंटिव बेस हम लोग बोलते हैं कि जो जितना काम करता है उसको उसके अकॉर्डिंग इंसेंटिव बनता है। तीसरा एनवायरमेंट, और जो उनका प्रमोशंस या उसमें सारी चीजें इंक्लूड होती है जी। तो सर आज के टाइम में हम लोग अगर देखें तो मोस्टली जहां तक मुझे पता है, डेटा मैंने देखा कि इंडिया में आई थिंक 10,000 के अराउंड एनबीएफसीज है। तो
चॉइस फिनसर्व ऐसा क्या फीचर रखता है कि जो एम्प्लॉय है उनको एक स्पेशल ट्रीट प्रोवाइड करे एज ए सैलरी, या फिर जो आपने पॉइंट्स पे बोले? तो कौशल, ये सवाल एकदम मेरे हार्ट के क्लोज है। सबसे पहली बात तो ये कि चॉइस फिनसर्व में जो हमारे सेल्स के लोग हैं उनको हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट देते हैं, राइट। मल्टीपल प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया कि जैसे आप अगर मान लो रोज 10 कस्टमर से मिल रहे हैं, आप महीने में 150-200 कस्टमर से मिले, राइट। आपने हो सकता है उसमें से 8-10 कस्टमर को लॉगिन भी कर दिया आपने, लेकिन अभी बाकी जगह जहां आप काम कर रहे हो वहां हो सकता है कि उसमें से, क्योंकि कोई एक प्रोडक्ट है कि सिर्फ सिक्योर्ड एमएसएमई कर रहे हैं, तो आप उसमें से मैक्सिमम 1 फाइल या 2 फाइल ही डिस्बर्स करा पाते हो, तो उससे आपका टारगेट अचीव नहीं होता, या होता है तो बहुत कम होता है। उसके कंपैरिजन में चॉइस फिनसर्व में, क्योंकि हमने, जैसे मैंने बोला, हम 4 प्रोडक्ट, वही बंदा चारों प्रोडक्ट ऑफर करके आता है, तो आप एक कस्टमर से मिलते हो तो हो सकता है कोई कस्टमर सिक्योर्ड लेने में इंटरेस्टेड हो, कोई कस्टमर सोलर फाइनेंस लेने में इंटरेस्टेड हो, कोई कस्टमर हो सकता है अनसिक्योर्ड ले, उसके पास कोलेटरल नहीं है, राइट। कोई कस्टमर पीएल में इंटरेस्टेड हो सकता है। तो जब आप कस्टमर से मिलते हो तो आप उसको 4 प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हो, राइट। तो एक तो आपकी लॉगिन काफी अच्छी बढ़ जाती है, राइट। दूसरा, जब लॉगिन होते हैं तो क्योंकि 4 प्रोडक्ट है तो आपका जो डिस्बर्समेंट है वो भी आपका बहुत अच्छा बढ़ जाता है। और जैसे बाकी सब एनबीएफसी जो बैंक में जो टारगेट होता है, टारगेट हम भी उतना ही रखते हैं। ऐसा नहीं कि 4 प्रोडक्ट होगा हमने टारगेट को 4 गुना कर दिया, टारगेट उतना ही है, लेकिन आपके अचीवमेंट में आपने जो चारों प्रोडक्ट में काम किया उसको हम काउंट करते हैं। यानी आपके अपॉर्चुनिटीज ज्यादा ओपन हो गई, ठीक है, क्योंकि कस्टमर सेगमेंट सेम ही है। आप उसी कस्टमर से मिलना है, रोज 10 कस्टमर से मिलना है, और उसमें अगर आपने ज्यादा प्रोडक्ट आपके पास है तो आप कन्वर्जन ज्यादा करोगे, और कन्वर्जन ज्यादा किया तो अल्टीमेटली क्या होगा, डिस्बर्समेंट अच्छा होगा तो आपको इंसेंटिव और पे आउट बहुत बढ़िया मिलेगा। तो सबसे पहला तो डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस ये है कि हमने इंसेंटिव कमाने में कोई लिमिट नहीं रखी है। मोस्टली अपन देखते हैं कि कोई बोलता है कि एक सैलरी से ज्यादा इंसेंटिव नहीं देंगे, कोई 1.5 दी देंगे। हमने उसमें नहीं रखा है कि कोई आदमी अगर मेहनत कर रहा है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत कर रहा है तो फिर लिमिट क्यों होनी चाहिए, राइट। मोस्टली कंपनी लिमिट सेट, राइट। तो यहाँ पे ऐसे एग्जांपल है कि जिसका 15,000 रुपए सैलरी है, 20,000 रुपए सेल्स ऑफिसर की सैलरी है, वो 35, 40, 50,000 रुपए इंसेंटिव कमाता है। तो हमने वो लिमिट नहीं रखी, आप में ताकत होनी चाहिए। हमने तो 4 प्रोडक्ट भी दे दिए, आपको प्लेटफॉर्म भी दे दिया, सब दे दिया। अब आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो। मेरे पास एक तो ऐसा भी साथी है जो मंथली 70,000 रुपए कमाता है, मंथली 70,000 रुपए सैलरी, 6 महीने से लगातार सैलरी के अलावा, राइट। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि हम लोग रियल टाइम, मतलब क्या होता है कि नॉर्मली जब रेटिंग वाला काम आता है, अप्रेजल वाला काम आता है, तो मुंह देख के टिक्का निकाला जाता है, तू मेरा जानकार है, तू पिछली कंपनी में काम करता था मेरे साथ, तो इसकी रेटिंग अच्छी है, इसकी रेटिंग खराब। हम वो नहीं करते। हमारे यहाँ डेली रियल टाइम रेटिंग होती है। रियल टाइम रेटिंग में जिसमें आप जो काम कर रहे हो, जो टारगेट दिया गया उसके सामने आप क्या काम कर रहे हो, रियल टाइम आपको डैशबोर्ड पे दिखेगा, और उससे ऑटोमेटिक आपका फास्ट ट्रैक प्रमोशन होगा, राइट। मतलब हमारे यहाँ पे 6 महीने में भी प्रमोशन हो सकता है, 1 साल में भी प्रमोशन हो सकता है। रादर हमने ऐसी पॉलिसी बनाई कि 2 साल में आपके 3 प्रमोशन हो सकते हैं, और हर प्रमोशन पे बाय डिफॉल्ट सैलरी बढ़ के आती है। कोई किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, एचआर से सीधी आपकी प्रमोशन पे चिट्ठी आएगी और सैलरी बढ़ के आएगी। अच्छा, मतलब एचआर का जो सिस्टम है वहां पे परफॉर्मेंस ट्रैकिंग होती है। बिल्कुल, जैसे जैसे ट्रैकिंग आगे बढ़ती जाएगी ऑटोमेशन पे ऑटोमेटिक उसका प्रमोशन होएगा, जिसको हम फास्ट ट्रैक प्रमोशन बोलते हैं, राइट। तो इसलिए कोई भाई भतीजावाद या कोई वो वाला कंसेप्ट ही नहीं है, सबका सामने सबको दिख रही है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब वो रेटिंग हो रही है तो आपने मान लो 3 महीने काम किया, आपकी रेटिंग कम दिख रही है, तो आपके पास अभी 9 महीने बाकी है जिसमें आप अपनी रेटिंग इंप्रूव कर सकते हो। वो खुद एनालिसिस करते हो। तो इस तरह से जब हम लोग काम करते हैं, और प्लस हमने बहुत सारी और एक्टिविटीज हमारे एम्प्लॉयज को दी हुई है। हम लोग मंथली कॉन्टेस्ट करते हैं, तो मंथली लोगों को बुलाते हैं पार्टी वार्टी करने के लिए, क्वार्टरली कॉन्टेस्ट होते हैं, फॉरेन कॉन्टेस्ट होते हैं। तो मतलब हर दिन कुछ ना कुछ कॉन्टेस्ट या कुछ ना कुछ इस तरह का बात काम चलता रहता है कि आदमी ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड रहता है। तो ये 4-5 डिफरेंसेज है जो मुझे लगता है कि हमारे जो परिवार के मेंबर्स हैं या जो और नए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो सकता है। यानी जो 3 पॉइंट आपने बोले सर, ऑलरेडी सेल्स की अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी नो डाउट कोई भी अगर ज्वाइन कर रहा होता है तो अच्छी सैलरी पे ही ज्वाइन करता है। इंसेंटिव का आप लोगों ने लिमिट नहीं सेट की हुई, तो अगर कोई जितना भी काम करेगा
उसमें अच्छा एक चीज अच्छी मेरे को चॉइस में लगी कि आप लोगों ने मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं कि अगर वो क्रेडिट कार्ड भी सेल करना चाहे, वो लोन भी करना चाहे, अभी वेल्थ मैनेजमेंट में भी दिया हुआ है, इक्विटी शेयर्स, तो डिफरेंट प्रोडक्ट वो सेल करेगा तो उसको डिफरेंट पे आउट मिलता रहेगा। साथ में आपके प्रोडक्ट भी सोलर लोन, होम लोन, एमएसएमई लोन भी, वो एक पर्सन अलग अलग डिफरेंट लीड्स पे काम कर सकता है। सो और उसके बाद में जो आप फास्ट ट्रैक प्रमोशन का बता रहे हैं कि ऑटोमेशन हो जाता है, और बॉस वाली जो झंझट है वो एक मेजर फैक्टर होता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, बिकॉज वो बहुत लंबे टाइम तक काम कर रहा होता है और 2 साल या 3 साल में जब उसका प्रमोशन होने आता है तो उसकी बॉस से नहीं बनने की वजह से वो डाउन होकर चला जाता है। सो ये मेजर सर आप लोगों ने जो सॉल्यूशन दिया है, आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि सारी चीजें एक साथ कहीं मिलती होगी, अलग अलग होता है। तो सर इन सब चीजों को लेके जो आप अग्रेसिवली जो वर्किंग कर रहे हैं, 3 साल में आपने 1000 करोड़ ग्रोस किए और फंडिंग भी आप लोगों ने की, और साथ में आप इतने सारे प्रोडक्ट्स कर रहे हैं कि मतलब एक ही अम्ब्रेला जो हम बोले हैं, अम्ब्रेला के अंदर सारा कुछ प्रोडक्ट आपको मिल रहा है बकेट वाला। तो क्या एक विजन है चॉइस का कि जो इतना अग्रेसिवली वो काम कर रहा है, इतने सारे मतलब कोई मार्केट में प्रोडक्ट नहीं छोड़ रहा, तो क्या एक विजन है आप लोगों का? तो देखो क्या है कि क्योंकि हमने अच्छा एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कंपनी में, राइट, तो और ऐसा नहीं है कि हम बहुत एग्रेसिव लेंडिंग कर रहे हैं तो किसी भी केस पे कॉल ले रहे हैं, राइट। हमारी अंडरराइटिंग पॉलिसी सब चीजें हमने बहुत बेस्ट बना रखी है, जो हमारी जो कलेक्शन एफिशिएंसी उसमें दिखता भी है। नो डाउट सर, अभी कुछ रेटिंग भी हमारी दोनों एकदम से अपग्रेड हुई है, राइट। तो विजन हमारा एज ए चॉइस फिनसर्व ये है कि अगले 4 साल में हम लोग 5000 करोड़ के एयूएम पे पहुंचने का मन रखते हैं, राइट। और लॉन्ग रन में ऑब्वियसली कि हम एक, जैसे मैंने बताया कि इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एनबीएफसीज में हम लोग आना चाहते हैं, तो ये हमारा ओवरऑल विजन है। ग्रेट सर, जहां तक मुझे लग रहा है कि अभी 3 साल में जैसे स्टार्टिंग फेज पर कोई भी कंपनी बहुत स्लो वर्किंग करती है, तो आपने 3 साल में 1000 करोड़ किया, तो वो 5 साल में 5000 होना कोई बड़ी बात नहीं है। एंड सर सबसे लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि अगर किसी एम्प्लॉय को चॉइस ज्वाइन करना पड़े, आज के टाइम में यही होता है कि कोई नॉर्मल एम्प्लॉय है या पर्सन है तो वो रेफरेंस के थ्रू, आज के मार्केट में यही है कि मेरी रेफरेंस नहीं है तो मुझे दूसरी कंपनी में अप्रोच नहीं मिल पाती या जॉब नहीं मिल पाती, तो चॉइस में ऐसा अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो वो क्या करे, उसके लिए कैसे वो ज्वाइन कर सकता है एज ए एम्प्लॉय या कोई एज ए पार्टनर? तो देखो बहुत सिंपल है उसके लिए कि आपको अगर चॉइस परिवार का हिस्सा बनना है तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है जिससे कि आप हम तक पहुंच सकते हो। सबसे पहले तो हमारी जो भी ब्रांचेज है, उन ब्रांच में आप, हमारे जो ब्रांच मैनेजर है, क्लस्टर है, उनसे जाके आप मिले या उनको आप अपना सीवी भेजें, बायोडाटा भेजें। दूसरा, आप मैं लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव हूँ, आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो करके वहां डायरेक्ट आप मैसेज सीवी भेज सकते हो मुझे। हमारे चॉइस का जो लिंक्डइन का हैंडलर है, आप उस पर सीवी भेज सकते हो जिसमें आपको चॉइस का हैंडलर दिख जाएगा। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट जो www.choiceindia.com है, उस पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो मल्टीपल ऑप्शंस हमने आपको दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हो। तो दोस्तों, आपकी जो भी परेशानियां थी सर ने अभी सारी सॉर्ट आउट की। आप भी जल्दी से जल्दी अगर चॉइस ज्वाइन कर सकते हैं तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। बॉस की झंझट वाला जो आपका प्रमोशन रुका हुआ था, वो आप फास्ट ट्रैक प्रमोशन अगर आप काम करेंगे तो आपको मिलेगा। इसके साथ ही नो लिमिट अनलिमिटेड इंसेंटिव प्रोग्राम यहाँ पर अवेलेबल है। आप एक ही पर्सन डिफरेंट बिकॉज जैसे आप लोग प्रोडक्ट वाइज आप लोग जाते हैं, कोई व्हीकल कर रहा है, कोई एमएसएमई कर रहा है, कोई लैब कर रहा है, जो भी XYZ है, आप सिंगल पर्सन सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। आप यहाँ पे सारे प्रोडक्ट कर सकते हैं, सारी लीड जनरेट कर सकते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट सेल करके आप एक्स्ट्रा अर्निंग भी कमा सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन कीजिए चॉइस, मेरा तो यही मानना है। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक्स।